अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त उमैर कायम खानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स फनकारियां। चैंपियन कप का आज एक बहुत बड़ा मैच था, बाबर आजम और रिजवान की टीम का। कौन जीता कौन हारा इसका किसी को कुछ फिक्र नहीं, कौन जीत गया है और कौन हार गया है, लेकिन आज पूरे दिन सिर्फ बाबर ही बाबर होता रहा। किसने कितना स्कोर किया, किसने कितने रन बनाए, किसने कितनी विकेट्स ली, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हुआ। सिर्फ सबको याद हैं तो बाबर आजम के 45 रन्स। बाबर आजम की ग्राउंड में बैटिंग करने जब आए वो एंट्री, जो बाबर बाबर के नारे लगे सबको वो याद है। जो बाबर आजम ने धानी को 5 एक साथ चौके मारे, छठा भी वो सलमान भाई ने रोक लिया, वरना वो 6 बॉलों पर 6 चौके बाबर ने दे दिए थे। आज सबको बाबर आजम पुराना वाला बाबर आजम नज़र आया। बाबर आजम का कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत हाई था, फुल मूड में थे, लेकिन एक कमज़ोर बॉल पर चौका मारने की कोशिश में कैच दे बैठे। जाहिद आलम ने आज 5 विकेट्स ली, बेहतरीन बॉलिंग करी उन्होंने। बाबर आजम के जाते ही पूरी टीम ढेर हो गई और किसी ने कुछ भी नहीं किया। स्टेडियम पूरा खाली होना शुरू हो गया। बाबर के आउट होते ही स्टेडियम में लोग इस तरह निकल रहे थे कि वो सिर्फ बाबर आजम को देखने ही आए हुए हैं। ये एक ऐसी यादगारी मैंने अपनी ज़िंदगी में दूसरी बार देखा ही है सब। एक दफ़ा मुझे याद है शाहिद खान आफरीदी कि आउट होते ही ग्राउंड खाली होना शुरू हो जाते थे। ये बाबर आजम शाहिद खान आफरीदी के बाद दूसरे प्लेयर बन गए पाकिस्तान के जो स्टेडियम को भरते भी खुद ही हैं और ख़ाली भी खुद ही करवा रहे हैं। बाबर आजम ने आज जिस तरीके से इनिंग खेली है, बाबर आजम को फिनिश तो करना चाहिए था, लेकिन बाबर आजम ने आज बता दिया है कि भाई बाबर आजम का हाथ खुल चुका है। बाबर आजम ने अपने तमाम शॉट्स जिनसे वो मशहूर हैं, जो उनके फेवरेट शॉट्स भी हैं, वो तमाम मारे शॉट्स। और बाबर आजम जिस तरह खेल रहे थे तो लग नहीं रहा था कि उनको किसी भी बॉल को खेलने में मुश्किल हो रही है। जैसा मैंने आपको पिछले मैच में बताया था, तो मुझे शुरू की इनिंग्स में बाबर से ऐसा लग रहा था कि बाबर कहीं फंस रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा बाबर ने जिस तरह खुलकर बैटिंग करी है, और बाबर कोई भी बॉल ऐसी नहीं थी जिसमें बाबर बीट हो रहे हों या फंस रहे हों। बाबर आजम के पूरे बैट पर बॉल आ रही थी और बाबर आजम भरपूर तरीके से खेल रहे थे। और जिस बॉल पर वो आउट हुए हैं वो भी कोई बॉल का कमाल नहीं था, एक लूज़ बॉल पर शॉट मारा जिस पर वो कैच आउट हो गए। पाकिस्तानियों को सबसे पहले तो मुबारकबाद हो भाई कि किंग की तकरीबन वापसी हो चुकी है, किंग की फॉर्म वापस हो चुकी है। जिस तरीके से बाबर आजम की फ़िटनेस नज़र आ रही है, जिस तरीके से उन्होंने वेट भी कम किया अपना, ये सब के लिए बहुत अच्छी बात है। और जिस तरीके से बाबर आजम के अनफॉर्म होने के बाद पब्लिक का क्रेज़ और बाबर की तरफ बढ़ा है, और ये चैम्पियन कप ने जिसको क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तान में अगर कोई सबसे बड़ा ब्रांड इस वक्त मौजूद है तो वो बाबर आजम है। कुछ लोगों की पूरी कोशिश यही थी कि बाबर आजम का नाम ख़त्म हो जाए और बाबर आजम क्रिकेट से नामो निशान मिट गया है, लेकिन इस चैम्पियन कप ने उन तमाम लोगों के मुंह पर कालक मल दी है। जिस तरीके से पब्लिक, सोशल मीडिया और मेरे जितने भी आस पास के लोग हैं और जिनको मैं पर्सनली भी जानता हूँ और जितना मेरी पहुँच है, वो मुझे ऐसा लगता है कि इस चैम्पियन कप में सिर्फ बाबर आजम के अंदर ही दिलचस्पी रखते हैं। आप अगर आज भी सोशल मीडिया उठाकर देख लें तो रिजवान की टीम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। रिजवान की कैप्टेंसी बहुत आला थी। रिजवान ने ये बात तो क्लियर कर दी है कि भाई पाकिस्तान के नेक्स्ट कैप्टन जो हैं वो कंफर्म रिजवान ही बनने वाले हैं, क्योंकि रिजवान ने आज भी जो टोटल मैच जितवा अपनी कैप्टेंसी से जितवाया। लेकिन उसके बावजूद सोशल मीडिया और तमाम किस्म के प्लेटफॉर्म के ऊपर सिर्फ बाबर आजम के या तो वो 5 चौके दिखाए जा रहे हैं जो बाबर आजम ने मारा, या क्राउड के अंदर जो शोर बाबर 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 हो रहा है वो दिखाया जा रहा है, या बाबर आजम की ग्राउंड में बैटिंग करते ने जब वो आ रहे हैं तो वो एंट्री दिखाई जा रही है कि किस तरीके से हो रहा है।
या वो दिखाया जा रहा है कि जब बाबर आउट हो रहा है तो स्टेडियम किस तरह खाली होना शुरू हो रहा है। तो ये चैम्पियन कप बाबर आजम की वजह से बहुत ज़्यादा मकबूल हो गया है पाकिस्तान के अंदर। इस वक्त तकरीबन तमाम क्रिकेट के फैंस जो हैं वो इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं चैम्पियन कप के अंदर। वरना इससे पहले बहुत सारे डोमेस्टिक कप होते थे और डोमेस्टिक लेवल की क्रिकेट होती थी, कभी भी अवामी तौर पर इतनी उनकी पहुंच नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से चैम्पियन कप को पजीराई मिल रही है और आपके खिलाड़ी, बाकी खिलाड़ी जो हैं जैसे अब्दुल समद, बहुत निखरते हुए खिलाड़ी हैं, बहुत उभरते हुए खिलाड़ी हैं जिन्होंने आज ही बहुत अच्छी बैटिंग भी करी है, वो भी पब्लिक के सामने आ रहे हैं। तो इसका क्रेडिट किसको देना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर इसका क्रेडिट बाबर आजम को दिया जाए तो वो हरगिज़ गलत नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि इस चैम्पियन कप में दिलचस्पी का बाइस सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम है। बाबर आजम की बैटिंग देखने के लिए, और बाबर आजम ने मतलब दोपहर से लेकर शाम तक, जब तक उन्होंने रात तक बैटिंग भी तक नहीं आए थे, वो ग्राउंड फुल था, हाउस फुल चल रहा था, स्टेडियम पूरा कम्प्लीटली फुल था और किसी के भी आने जाने पर सिर्फ बाबर 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 के ही नारे लग रहे थे। तो ये पब्लिक क्रेज तो मौजूद है और बाबर आजम इस चीज़ को अपने अंदर समझ भी रहे हैं। जिस तरीके से आज वो कॉन्फिडेंस से आए, हालांकि पहले मैच में भी, उससे पहले प्रैक्टिस मैचेस में भी बाबर आजम को अपनी पॉपुलैरिटी का और इन सब चीज़ों का अंदाज़ा हो चुका था। लेकिन आज बाबर आजम जिस तरीके से आए, वो वाकई में ऐसा लग रहा था कोई भाई वाकई में मुग़ल आज़म आ रहा है कोई ग्राउंड के अंदर। और जिस तरीके से बाबर आजम ने एंट्री दी है और उसके बाद बैटिंग शुरू करी है, तो बहुत मज़ा आ रहा था मुझे तो। और मैं उम्मीद ये कर रहा था कि आज बाबर आजम जो है वो 100 प्लस स्कोर कर देंगे। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि कमज़ोर बॉल के ऊपर, कमज़ोर बॉल में इसलिए बोल रहा हूँ कि उसमें बॉल की कोई कमाल नहीं था। बाबर आजम ने गलत शॉट सेलेक्शन करी, जिसको वो चौका बनाना चाहते थे लेकिन वो कैच आउट हो गया। इसी तरीके से अगर बाबर आजम की फॉर्म बरकरार रही और अगले मैचेस के अंदर कोई बड़ा स्कोर कर देते हैं तो दोबारा से जलने वालों को बड़ी आगे लगने वाली हैं। वैसे ही अभी जले भुने बैठे हुए हैं कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि बाबर आजम की वजह से रोज़ी रोटी तो उनकी चल ही रही है, लेकिन बाबर आजम की वजह से जो तमाम चीज़ें हैं वो उन लोगों को बड़ी गालियाँ भी पड़ रही हैं। और जिस तरीके से क्रिटिसिज्म वो करते थे, तो अब तकरीबन उनके मुंह पर कालक तो अवाम ने मल दी है और उनके पास मुंह में अब कुछ बोलने के लिए बचा नहीं है। देखें, अच्छा बुरा वक्त हर खिलाड़ी के ऊपर आता है, लेकिन उसको आप क्रिटिसाइज़ भी करें, सारी चीज़ें करें, मैं बार बार ये बोलता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पर्सनल होकर उसका कैरियर ख़त्म करने के लिए इतना आगे बढ़ जाएं कि आप अपने ब्रांड को मिटाने लग जाएं। पाकिस्तानी आवाम ने इस चीज़ को बखूबी समझते हुए अपने ब्रांड को इज़्ज़त दी है और बाबर आजम इसको बखूबी ख़ुद भी समझते हुए अब अपनी फॉर्म और अपनी फ़िटनेस और अपनी तमाम चीज़ों के ऊपर बड़ा फोकस कर रहे हैं। और बड़ा अच्छा लग रहा है जिस तरीके से एक्टिवनेस और जिस तरीके से वो खेल रहे हैं। आज की इनिंग्स मुझे ज़्यादा अच्छी लगी पिछली इनिंग्स से। ये मेरा पर्सनल तज़किया है, मुझे ऐसा लगा कि आज बाबर आजम ज़्यादा कॉन्फिडेंस में और भरपूर तरीके से खेल रहे थे और आज खुश भी बहुत ज़्यादा थे। कल है मैच शादाब भाई की टीम का और शाहीन की टीम का, दोनों ही बराबर की टीमें हैं। देखते हैं कल कौन जीतता है। और ये मैच सुबह 9:30 बजे शुरू होगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। शाहीन शाह अफरीदी भी पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी भी वापस आएँ। नसीम शाह जिस तरीके से नए बॉल से फ़ायदा उठा रहे हैं, नसीम शाह ने आज भी बहुत बेहतरीन बॉलिंग करते हुए शुरू के विकेट, जिसे विकेट चटखाना कहते हैं, वो चटखाती। लेकिन शाहीन हमारे भाई अभी तक वापसी नहीं हुई है उनकी। जो नई बॉल के वो स्पेशलिस्ट समझे जाते थे, वो मुझे लगता है अब नई पुरानी बॉल में उनके पास कोई फ़र्क रहा नहीं है। शाहीन भाई पॉलिटिक्स छोड़ें, अगर कोई चीज़ गलत हो भी गई है तो उससे तौबा तिल्ला कर कर वापसी अपनी फॉर्म पर ध्यान दें। जिस तरह बाकी तमाम खिलाड़ी एक बुरा वक्त आने के बाद खड़े होते हैं, आपके ऊपर भी अभी बुरा वक्त शुरू हो चुका है, आप उसको फील नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको चाहिए कि आप अब समझ जाएं घबराने का टाइम हो गया है शाहीन भाई, और प्लीज़ अपनी फॉर्म में वापस आ जाएं। हम चाहते हैं आप पाकिस्तान का साथ हैं और आप भी चलें। फ़िलहाल के लिए इतना ही है। मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।